दोस्तों आपने आज से पहले कई मुर्गियों और सांपों और अन्य जानवरों के अंडे देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे अंडे दिखाने वाले हैं जिसे आपने आज से पहले कभी अपने सपनों में भी नहीं देखा होगा। इन अंडों को काफी अनोखा अंडा कहा जाता है। आखिर वो कौन से जीव के अंडे हैं जो बाकी अंडों से अनोखे हैं, ये जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही आप हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। टिनामो, इस पक्षी के अंडे कई रंगों के होते हैं। इस पक्षी के अंडे ग्रीन, ब्राउन और ब्लू कलर्स के भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन्हें अपने अंडों को छुपाने में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। ये पक्षी हरे घास या किसी अन्य स्थान पे काफी सुरक्षित महसूस करने के बाद वहां अपने अंडे देती है। इनके अंडों में काफी ब्राइटनेस होती है, जैसे कि कोई कांच हो। इसी के दौरान वैज्ञानिकों ने टिनामाओ पक्षियों के अंडों पे एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वैज्ञानिकों को कोई खास बातें पता नहीं चली। बस वैज्ञानिकों का कहना है कि इनके अंडे अलग अलग एंगल से देखने पे अलग अलग कलर में भी चेंज नजर आएंगे। हम आपको बता दें कि इनके अंडे इतने खूबसूरत होते हैं कि कोई शिकारी इन अंडों को खाना ही नहीं चाहेगा। नंबर 2, सदर्न क्रॉसवे। दोस्तों ये पक्षी उड़ नहीं सकते, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खास प्रजातियों में से एक हैं। ये पक्षी दुनिया के दूसरे सबसे वजनदार पक्षियों में से एक हैं। ये पक्षी अपने नीले मुंह और काले पंखों की वजह से काफी पॉपुलर हैं, लेकिन आप इसकी सुंदरता पे बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि ये जितने सुंदर होते हैं उतने ही हमलावर भी होते हैं। इन पक्षियों के अंडों की बात करें तो इनके अंडे गहरे हरे रंग के होते हैं, और इनके साइज की बात करें तो ये शुतुरमुर्ग के अंडों से थोड़े छोटे होते हैं। लेकिन शुतुरमुर्ग के अंडे देखने में भले ही बड़े होते हैं, लेकिन वो नॉर्मल अंडों की तरह ही दिखाई देते हैं। लेकिन क्रॉसवे के अंडे इन्हीं की तरह सुंदर दिखाई देते हैं। अंडों से बच्चे के निकल जाने के बाद ये अपने बच्चों के साथ 9 महीनों तक रहती हैं। उसके बाद उन्हें अपने हाल पे छोड़ देती हैं, जिससे कि इसके बच्चे पर्यावरण में आजादी से उड़ सकें और वो भी इस प्रकृति का आनंद ले सकें। नंबर 3, रॉबिन्स एग। दोस्तों ये पक्षी देखने में काफी सुंदर होते हैं, क्योंकि इनके पंख ब्राउन, पेट सफेद और चेस्ट ऑरेंज होता है, जिसके कारण ये काफी रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। जिस तरह ये पक्षी इतने सुंदर हैं, उसी तरह इनके अंडे भी काफी सुंदर होते हैं, जो कि ब्लू कलर के होते हैं। आपको ये अंडे बाकी सारी पक्षियों से काफी अलग दिखाई देते हैं। ये पक्षी पूरे साल में 3 अंडे ही देते हैं, और इन अंडों से बच्चों को निकलने में लगभग 2 हफ्तों का समय लगता है। इस पक्षी को आप भी नजदीक से देखना चाहोगे, क्योंकि इतने सुंदर जो होते हैं। नंबर 4, पेरिग्रीन फैल्कन। दोस्तों ये पक्षी दुनिया के सबसे तेज पक्षियों में गिना जाता है। साथ ही ये पक्षी काफी फुर्तीले होते हैं। ये पक्षी सीधे उड़ते समय थोड़ा धीरे ही उड़ पाते हैं, लेकिन जब ये ऊपर से नीचे की ओर उड़ते हैं तो इनकी स्पीड का कोई जवाब नहीं होता। ये तब लगभग 322 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से उड़ते हैं। हालांकि अगर हम इनके घोंसले को देख पाएं तो एक फीमेल पेरिग्रीन फैल्कन एक बार में सिर्फ 3 ही अंडे देती है, और अगर हम इनके रंग की बात करें तो इनका कलर ब्राइट होता है। कहीं कहीं इनके अंडों पर डार्क स्पॉट के कारण ये काफी आकर्षक लगते हैं, इसलिए ये अपने अंडों पे हमेशा ही नजर रखती हैं और किसी अन्य जीव को अपने अंडे के पास फटकने तक नहीं देती, और इस प्रकार ये अपने अंडों की सुरक्षा करती हैं। नंबर 5, कॉमन मरी। दोस्तों ये पक्षी ज्यादातर नॉर्थ अटलांटिक में पाए जाते हैं। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देने के साथ ही ये पक्षी उन्हीं पहाड़ों से गिरते हुए भी दिखाई देंगे। दोस्तों घबराइए नहीं, ये पक्षी इसलिए नीचे की ओर गिर रहे हैं क्योंकि इन्हें जीना होता है। इन पक्षियों का पंख काफी छोटा होता है, इसलिए इनकी माँ सही प्रकार से खाना लेके नहीं उड़ पाती, और इसलिए वो पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं ताकि उनकी माँ उन्हें सही से खाना खिला सके। दोस्तों अगर हम इनके अंडों की बात करें तो इनके अंडे सबसे अलग होते हैं, और इनके अंडों का रंग पीयर शेप में होता है। इसका कारण सिंपल है, इन पक्षियों को अपना घोंसला बनाने के लिए कोई खास जगह नहीं मिलती, इसलिए वो अपने अंडे सीधे पत्थरों के बीच में देती हैं। इन अंडों को असामान्य देख रखाव की जरूरत होती है, ताकि वो सही समय से पहले ही नदियों में न चली जाएं। अच्छी बात है, नहीं तो ये अंडे नदियों और समुद्रों में तैरते हुए नजर आते। नंबर 6, कीवी। दोस्तों कीवी दुनिया की सबसे विचित्र पक्षियों में से एक है, क्योंकि ये उड़ भी नहीं सकते। साथ ही हम अगर इसके चोंच की बात करें तो वो काफी लंबी होती है। साथ ही चोंच के ऊपर ही इसकी नाक होती है, और इनके पंख काफी रंगीन दिखाई देते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें इस पक्षी की, तो इस पक्षी के काफी सारे गुण दूसरे पक्षियों से नहीं मिलते, लेकिन फिर भी ये बाकी पक्षियों की तरह ही अंडे देती है। लेकिन अगर हम इस पक्षी के अंडों की बात करें तो इन्हें देखकर हमें एक ही कहावत याद आती है, जो हम सभी ने बचपन में सुनी होगी। आपने भी सुना होगा कि अक्ल बढ़ी या भैंस, लेकिन यहाँ भैंस की जगह अंडा है। अगर हम इनके अंडों के बारे में बात करें तो इनके अंडे का वजन लगभग 450 ग्राम का होता है, जो लगभग उनके शरीर के वजन से 20 से 25% होता है। यह अंडे देने से लगभग 1 महीने पहले तक ये पक्षी खूब खाना खाती है, लेकिन अंडे देने से 2 दिन पहले वो कुछ भी नहीं खाते, क्योंकि इनके शरीर में खाना खाने के लिए जगह ही नहीं बचती। इसके अंडे ही इनके शरीर के 3/3 हिस्से में होते हैं। पता नहीं इस पक्षी के साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब दोस्तों आप ही सोचिए कि कोई जीव अपने आप को इतने समय तक कैसे भूखा रख सकता है। नंबर 7, रेड विंग्ड ब्लैक बर्ड्स।
दोस्तों अब तक तो आपने काफी सारी पक्षियों और अंडों को देख लिया है, लेकिन रेड विंग्ड ब्लैकबर्ड पक्षी की बात ही काफी अनोखी है, क्योंकि इस पक्षी का रंग तो काला होता ही है, लेकिन इनके शरीर के पंखों पर लाल रंग का कलर होता है जो काफी अच्छा लगता है देखने में, जो इन पक्षियों में चार चांद लगा देता है। ये वाकई में काफी मजेदार पक्षी होते हैं, क्योंकि इनका गुण ऊंचाई के साथ साथ बदलते रहते हैं, जिसके कारण ये पक्षियों की जातियों में काफी मशहूर है। ये पक्षी नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं और इन पक्षियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि सांप, मिंक और अन्य जानवर इस पक्षी के घोंसले से इनके अंडे चुरा ले जाते हैं। इसलिए ये मादा पक्षी अपने अंडों को काफी सुरक्षित जगह ढूंढने के बाद ही अपने अंडे देती है। ये अपना घोंसला वहां बनाती है जहां इन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है। साथ ही ये पक्षी लगभग 1 हफ्ते तक अपने इन घोंसलों को मिट्टी और टीचरों से जितना मजबूत बना सके बनाती हैं। ये अपना घोंसला ज्यादातर ऊंचाई पे ही बनाती हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 5 से 5.30 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वैज्ञानिकों ने भी एक खास प्रकार की बात को नोटिस किया है, जो कि इनके अंडों को लेकर है। इनके अंडों का कलर एक जैसा ही होता है, यानी कि ब्लैक स्क्रीन या ब्लैक स्पॉट इन अंडों को उनकी ऊंचाइयों पर निर्भर करता है। ये अंडे जितनी ऊंचाई पे देती हैं उनके अनुसार ही इनके अंडे का स्पॉट बदलता रहता है। अब ये तो बता पाना काफी मुश्किल है कि ऐसा क्यों होता है। अब ये बात तो आपको मादा पक्षी से ही पूछना पड़ेगा। नंबर 8, हनी बीज। दोस्तों हनी का नाम सुनते ही हमें मुंह में मिठास का आनंद आने लगता है। सच में शहद के आगे तो पृथ्वी की सारी मिठास फीकी पड़ जाती है। साथ ही आपको इनके डंक के बारे में भी पता होगा कि किसी इंसान को एक बार डंक लगने के बाद उस इंसान का क्या हाल होता होगा। ये तो आपको पता ही है, उस इंसान का सारा होलिया ही बदल जाता है। लेकिन दोस्तों हम इनके शहद या इनके डंक के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम मधुमक्खियों के अंडों के बारे में बात करेंगे। हो सकता है कि बहुत से लोग जानते होंगे कि मधुमक्खियों में सिर्फ उनकी रानी मधुमक्खी ही अंडे देने का काम करती है, और हम आपको बता दें कि रानी मधुमक्खी का जन्म भी आम मधुमक्खियों की ही तरह होता है। इनके प्रजनन की शुरुआत होती है लार्वा से और करीब 16 दिन बाद रानी मधुमक्खी का जन्म होता है। 12 दिन बाद रानी मधुमक्खी अडल्ट स्टेज पे पहुंच जाती है, और ये रानी मधुमक्खी बड़ी होने के बाद कुछ ही दिनों तक हवा में घूमकर 6 नर मधुमक्खियों के साथ अपना संबंध बनाती है, जो रानी मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार संयोग करती है, जिसके बाद वो हर दिन लगभग 1000 से 1500 अंडे देती है, जो कि काफी ज्यादा होता है। हम आपको ये भी बता दें कि अंडे देने की प्रक्रिया लगभग 2 सालों तक चलती रहती है। इन मधुमक्खियों के छत्ते के हर एक होल में एक अंडा होता है, जिसमें से बारी बारी करके एक एक होल से मधुमक्खियां बाहर निकलती हैं। साथ ही रानी मधुमक्खी के अंदर एक खास प्रकार की सुगंध होने के कारण सारी अन्य मधुमक्खियां रानी मधुमक्खी के पीछे पीछे उड़ती है। साथ ही इन मधुमक्खियों के अंदर भी इनकी एक यूनिटी होती है, क्योंकि जब भी कोई अन्य जीव इन पे हमला करता है तो मधुमक्खियां एक साथ होकर उनका सामना करती हैं। सच में ये बात तो काफी मजेदार है। दोस्तों क्या आपने कभी मधुमक्खी के शहद को चखा है, या कभी मधुमक्खियों की यूनिटी से आपका सामना हुआ है क्या? ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। नंबर 9, प्लवर। दोस्तों इस पक्षी के साथ तो सच में काफी भेदभाव प्रकृति ने किया है, क्योंकि इस पक्षी का साइज काफी छोटा होता है। साथ ही ये पक्षी दिखने में काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन ये पक्षी ज्यादातर समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, जिसके कारण ये जंगलों और पेड़ पौधों से काफी दूर होते हैं। अब आप ही बताइए कि जब ये पक्षी अपने अंडे देने वाली होंगी तो क्या ये मीलों दूर से अपने घोंसलों को बनाने के लिए लकड़ियां ढूंढ के लाएंगी, या फिर धरती के अंदर गड्ढे खोदेंगी? लेकिन फिलहाल इन पक्षियों ने अपने अंडे देने का जुगाड़ लगा लिया है। दरअसल प्लोवर पक्षियों की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। पहली प्रजाति का नाम यूरोपियन प्लोवर है और दूसरी प्रजाति का नाम स्पेसिफिक गोल्डन प्लोवर है। ये दोनों ही प्रजातियां अपने अंडों को एक खास प्रजातियों के पैटर्न में रखते हैं, जिससे कि ये अंडे सारे अन्य जीवों से छुप जाएं और अनचाहे मेहमान इन्हें ढूंढ ना पाएं। इन पक्षियों के येलो कलर और डार्क पैटर्न टुंड्रा के लैंडस्केप में पूरी तरह से छिप जाते हैं। ये पक्षी अपने तरकीब में इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये पूरी जिंदगी अपना घोंसला ही नहीं बनाते। ये पक्षी बस छोटे गड्ढों में थोड़ी घास डाल देते हैं और अपना अंडा दे देते हैं। अब खुद ही देख लीजिए कि ये अंडे कितने अच्छे से छुपाए गए हैं। सच में दोस्तों इनकी युक्ति को देखकर तो इनके सामने अच्छे अच्छे पानी मांगने लगे। नंबर 10, अयाम सेमानी। दोस्तों अयाम सेमानी चिकन की एक प्रजाति है जो इंडोनेशिया में पाई जाती है। ये मुर्गे पूरी तरह से काले रंग की होती है। ये बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी काले ही होते हैं। इस जीव को क्रॉस ब्रीड करके बनाया गया है, जिसके कारण इनके अंडे काफी कम होते हैं। लेकिन अगर हम इनके अंडों की बात करें तो इनके अंडों का साइज बाकी अंडों से बड़ा होता है। साथ ही जरूरी नहीं कि उनका अंडा सिर्फ काला ही हो, ये कभी कभी ब्राउन कलर के भी अंडे देती हैं। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। साथ ही आपके लिए हमारी टीम काफी मेहनत करती है, तो इसलिए एक लाइक तो आपकी तरफ से बनता ही है हमारी टीम के लिए। और साथ ही दोस्तों ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।